नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान की प्रमुख लोक देवी अपन पढ़ रहे थे। लोक देवियों से संबंधित जो है 2 वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा है जो आपके वंशज हैं उन वंशजों की कुल देवी, उनकी आराध्य देवी, जो जातियाँ हैं उन जातियों की कुल देवी। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ते हैं आगे का पार्ट। 2 वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक देवियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके आरपीएससी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नागणेची माता को। कौन सी माता है? नागणेची माता है। ये नागणेची माता जो है ये राठौड़ों की कुल देवी है, 18 भुजाओं वाली देवी है। और ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है आरपीएससी एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन? कि भाई जो 18 भुजाओं वाली देवी है वो कौन सी लोक देवी है? तो 18 भुजाओं वाली है आपकी नागणेची माता। ऐसे ध्यान में रखेंगे इसको। ये जो नाग है, ये नाग, इस नाग के कितने फन हैं? इस नाग के 18 फन है ना। फन होते हैं ना नाग के, ये 18 भुजा ध्यान में रखनी है। तो नाग के कितने फन है, कितनी भुजा है? नाग के 18 भुजा है। नागणेची माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपका नागाना गांव बाड़मेर में। यही क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही है इनका, नागणेची माता का, नागाना गांव बाड़मेर में। तो देखिए ये नाग है और ये क्या है आपका? नागाना है। इस मंदिर में 18 भुजाओं वाली लकड़ी की जो प्रतिमा है वो इस मंदिर में है। और ये जो लकड़ी की जो प्रतिमा है 18 भुजाओं वाली, इसको यहाँ पर स्थापित किया था राव धुहड़ ने। ये राव धुहड़, इन्होंने कर्नाटक से इस प्रतिमा को ला करके और इस नागाना गांव बाड़मेर में इस मंदिर में जो है स्थापित किया था। ये ध्यान में रखना है। 18 भुजाओं वाली लकड़ी की प्रतिमा किस मंदिर में है? नागाना गांव जो मंदिर है, नागणेची माता का जो मंदिर है उसमें है। 18 भुजाओं वाली देवी कौन है? नागणेची माता है। नागणेची माता का जो दूसरा मंदिर है वो है आपका मेहरानगढ़ जोधपुर में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। नागणेची माता का तीसरा मंदिर है वो है आपका बीकानेर में। राव बिक्का के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर में 18 भुजाओं वाली चांदी की प्रतिमा है। तो ये दोनों फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। एक तो 18 भुजाओं वाली चांदी की प्रतिमा, ये किस में है? बीकानेर वाले मंदिर में। 18 भुजाओं वाली लकड़ी की जो प्रतिमा है ये किस में है? आपके नागाना गांव बाड़मेर में। ये 3 मंदिर हैं। इन तीनों मंदिरों में ये नागाना गांव वाला जो मंदिर है ये फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो नागणेची माता के बाद में अब अपन पढ़ते हैं आई माता को। तो 9 नंबर पे कौन सी माता है आपकी? आई माता। देखिए ये जो सिरवी जाति है, इन सिरवी जाति की ये कुल देवी है। मूल नाम है आई माता का जीजीबाई। आई माता को अवतार माना जाता है नव दुर्गा को। तो नव दुर्गा जो है उसका अवतार जो है माना जाता है आई माता को। रामदेव जी की ये शिष्य है। अपन ने लोक देवता पढ़े थे। लोक देवता में अपन ने 5 पीर पढ़े थे। उन 5 पीरों में एक पीर हैं आपके कौन? रामदेव जी। तो रामदेव जी की जो शिष्य है वो कौन है? आई माता। लोक देवता अपन ने पढ़े थे। रामदेव जी जब पढ़ा था तब भी मैंने उसमें बताया था कि रामदेव जी की जो शिष्य है उसका नाम क्या है? आई माता। देखिए आई माता का जो मंदिर है वो है आपका बिलाड़ा में, जो कि जोधपुर ग्रामीण में आता है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। तो मंदिर में क्या है? मंदिर में दीपक की ज्योति से जो है केसर टपकता है, यानी कि एक ज्योत जली हुई होती है उससे केसर टपकता रहता है। उसी की जो है पूजा की जाती है। ये फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। यानी कि आई माता मंदिर कहाँ पे है? बिलाड़ा में। अपन ने याद भी किया था क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिल्ली है, बिल्ली, वो बिल्ली या बिलौड़ा जो है वो क्या होता है? आता है। तो बिल्ली से अपन ध्यान में रख सकते हैं कि कौन आई? बिल्ली आई। यानी कि जो बिलाड़ा है, बिल्ली है, ये आई। तो आई माता का जो मंदिर है वो है आपका बिलाड़ा में। और यहाँ पे इस मंदिर में दीपक की ज्योति से जो है केसर टपकता रहता है। पूजा जो स्थल है, इस पूजा स्थल को कहा जाता है बडेर या फिर बढेर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आरपीएससी एग्जाम में। देखिए जो भी हाईलाइट किए हुए हैं, ये हाईलाइट किए हुए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। आई माता के मंदिर में जो पुजारी हैं उन पुजारियों को कहा जाता है दीवान। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? देखिए जो बडेर और बडेर हैं ये कौन है? ये है पूजा के स्थल। किस माता के पूजा के स्थल हैं? ये आई माता के पूजा के स्थल हैं। आई माता का मंदिर कहाँ पे है? आई माता का मंदिर है आपका बिलाड़ा में, जो कि जोधपुर ग्रामीण में आता है।
आई माता के बाद में अपन पढ़ते हैं आशापुरा माता को। देखिए, महिषासुर मर्दिनी इसको बोलते हैं, महोदरी इनको बोलते हैं, मोद्रा माता इनको बोलते हैं। वो जो फेमस जो है आपका जो गीत महिषासुर मर्दिनी वाला, ऐ गिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपेर्दिनी शैलसुते। ये महिषासुर मर्दिनी का जो क्या है गीत है, ये इसी आशापुरा माता का है। आशापुरा माता का जो मंदिर है वो है आपका मोदरा जालोर में और नाडोल पाली में, दोनों ही मंदिर जो है फेमस है, ध्यान में रखने हैं। जालोर के जो सोनग्रा चौहान हैं, उन सोनग्रा चौहानों की क्या है ये आराध्य देवी है। जालोर के जो चौहान हैं उनकी क्या है ये कुल देवी है, तो सोनग्रा चौहानों की आराध्य देवी है, जालोर के चौहानों की कुल देवी है। और ये क्वेश्चन जो है एआरओ में जो कि 2022 में एग्जाम लगी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, आशापुरा माता है। आशापुरा माता के बाद में अब अपन पढ़ते हैं तनोट माता को। देखिए, थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। रुमाल वाली देवी इनको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। सैनिकों की देवी इनको कहा जाता है और बीएसएफ जवानों की देवी इनको कहा जाता है। तनोट माता का जो मंदिर है वो है आपका तनोट में ही, जैसलमेर में। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से जो तोपें आई थी वो इस मंदिर पर गिरी थी और ये तोपें जो थी ये निष्फल हो चुकी थी, यानी कि ये जो है आपके काम नहीं आई थी तोपें, ये बर्बाद हो चुकी थी। उनकी मंदिर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बीएसएफ के जवानों की इन्होंने रक्षा की थी, सैनिकों की इन्होंने रक्षा की थी तनोट माता ने, इसीलिए इनको जो है सैनिकों की देवी, बीएसएफ जवानों की देवी कहा जाता है। और थार जो है आपका रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल यानी कि जैसलमेर, तो थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है तनोट माता को। अगली देवी है आपकी आवड़ माता। हिंगलाज माता का ये रूप है, अन्य नाम इनका है तमेड़ राय या फिर तमेड़ ताई। मंदिर जो है इनका वो है आपका तोमड़ी पर्वत जैसलमेर में। और इस माता का जो प्रतीक है वो है आपका सुगन चिड़ी। ये जो सुगन चिड़ी वाला जो फैक्ट है ये पूछा गया है आपका आरपीएससी एग्जाम 2016 में, 2018 में और भी जो अन्य भर्तियां हैं उनमें ये पूछा गया है कि भाई जो सुगन चिड़ी है, ये सुगन चिड़ी किस लोक देवी का जो है प्रतीक चिन्ह है। सुगन चिड़ी आपका आवड़ माता का लोक चिन्ह है ना। एक है आपका स्वांग्या माता। तो देखिए, स्वांग्या माता जो है ये आवड़ माता का ही रूप है, इस आवड़ माता का ही रूप है स्वांग्या माता। और भाटी राजवंश, भाटी राजवंश कहाँ के हैं ये, जैसलमेर की। तो भाटी राजवंशों की क्या है ये कुल देवी है। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है आरपीएससी एग्जाम में। अन्य नाम है इस स्वांग्या माता के भाद्रिया राय माता और घटियाल माता। मंदिर जो है वो बना हुआ है भाद्रिया गांव में जो कि पोखरण जैसलमेर में है। तो ये जैसलमेर से संबंधित माता है आवड़ माता, स्वांग्या माता। तो आवड़ माता में तो ध्यान में रखना है सुगन चिड़ी को, है ना। देखिए, जो सुगन चिड़ी है, सुगन चिड़ी ये क्या करती है, ये अपने जो घर है उसके आंगन में क्या करती है, आती है, यहाँ पे उसको क्या करता है, आवड़ता है। ऐसे बोलते हैं ना अपन देसी भाषा में कि इसको आवड़ता है। आवड़ता क्यों है, आवड़ता इसलिए है क्योंकि ये अपने जो है घर में जो फर्श है उस फर्श पर आती है और इसको जो है दाने मिल जाते हैं और ये दाने खाती है, आराम से पानी वानी पीती है, तो इसको यहाँ पे क्या है आवड़ जाता है। तो ये जो है आवड़ माता इसका है ये प्रतीक चिन्ह है, ये चिड़ी वाला। स्वांग्या माता ये जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी है। भाद्रिया गांव पोखरण जैसलमेर में इसका मंदिर बना हुआ है। अगला है आपका सुगाली माता। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी देवी है ये। कुशाल सिंह चंपावत जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी इसको कहा जाता है। वर्तमान में इसकी जो मूर्ति है वो है आपकी बांगड़ संग्रहालय में जो कि पाली में है, संरक्षित है। तो सुगाली माता को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपका कि कुशाल सिंह चंपावत की जो देवी है वो कौन सी देवी है, सुगाली माता। अगली है आपकी बीरबड़ी माता, सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है ये। मंदिर जो है ये बना हुआ है आपका चित्तौड़गढ़ में। तो बीरबड़ी माता का मंदिर कहाँ पे है, बीरबड़ी माता का मंदिर है आपका चित्तौड़गढ़ में। हमीर सिसोदिया के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला है आपका घेवर माता। बिना पति के सती होने वाली जो देवी है उसका नाम है घेवर माता। ध्यान में ऐसे रख लेंगे, यानी कि जो घेवर है, घेवर, ये घेवर क्या होती है, ये घेवर होती है खाने की, है ना, अपन खाते हैं ना, मिठाई होती है घेवर। तो ये जो घेवर है एक पत्नी है वो बिना पति के ही इस घेवर को
खा लेती है। तो ऐसे ध्यान में रख लेंगे अपन कि बिना पति की जो सती होने वाली है वो कौन है, आपकी घेवर माता है। घेवर माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है राजसमंद झील की पाल पर। ऐसा का ऐसा जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई राजसमंद झील की पाल पर किस लोक देवी का जो मंदिर है वो बना हुआ है, तो घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ध्यान में ऐसे रखेंगे कि भाई जो पत्नी है वो अपने बिना पति के और राजसमंद झील की पाल पर बैठी बैठी क्या कर रही है, घेवर खा रही है। क्या कर रही है, घेवर खा रही है। कौन खा रही है, एक पत्नी खा रही है अपने बिना पति के, है ना, अपने पति को दे नहीं रही है, वो खुद ही खा रही है, अकेले खा रही है और राजसमंद झील की पाल पर बैठी बैठी खा रही है आराम से। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे अपन इसको। महाराजा राज सिंह के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखिए जो अपन ट्रिक लगाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के उद्देश्य से लगाते हैं। किसी भी जो लोक देवी है उसकी भावनाओं को, लोक देवी से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सभी जो है अपने सम्मान्य है, पूजनीय है, जितने भी लोक देवी और लोक देवता हैं सभी के सभी, है ना। अपन जो है ट्रिक के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इजी तरीके से इनको याद कर लेते हैं। तो ध्यान में रखना है, बैठी बैठी घेवर खा रही है, बिना पति की खा रही है और राजसमंद झील की पाल पर खा रही है। ये बिरवड़ी माता ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़ में। सुगाली माता जो है ये है आपकी कुशाल सिंह चंपावत की देवी। अगला है देखिए त्रिपुरा सुंदरी, जिसको अपन बोलते हैं तुरताई माता, पांचाल जाति की कुल देवी। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पांचाल जाति की जो कुल देवी है वो कौन है, त्रिपुरा सुंदरी है, जिसको अपन बोलते हैं तुरताई माता। मंदिर बना हुआ है आपका तलवाड़ा बांसवाड़ में। दोनों ही फैक्ट जो है पूछे गए हैं, पांचाल जाति की कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी, मंदिर जो है आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में। अगला है आपका केवाय माता। तो देखिए केवाय माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपका किणसरिया गांव नागौर में और चच देव के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कि केवाय माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो चच देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है आपका कंठेश्वरी माता, आदिवासियों की ये कुल देवी है। ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आदिवासियों की जो कुल देवी है वो कौन सी है, कंठेश्वरी माता है। रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा इसको बोलते हैं अपन। मंदिर जो है आपका हरनावा नागौर में है। एकमात्र देवी है जो कुंवारी ही क्या हुई थी, सती हुई थी। देखिए बिना पति की जो सती हुई थी वो अपने पढ़ा था घेवर माता को, और जो कुंवारी सती हुई थी वो है आपकी रानाबाई। अगला है आपका 21 नंबर पे ब्रह्माणी माता, और ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपका सोरसेन 12 में। तो ये जो है आपकी 21 जो है लोक देवियाँ है, इन 21 लोक देवियों को आपको याद करना है। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अब जो एक इन्फॉर्मेशन है जो कल भी बताई थी आज भी बता रहा हूँ कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम पर क्या है, आप लोगों को ऐड होना है। क्यों ऐड होना है, क्योंकि यहाँ पर जो अपन क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं अपन, टॉपिक वाइज जो है क्विज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रखी है और बिल्कुल निःशुल्क है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐड होना है। सुबह जो है मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में जो है आपको टॉपिक बताया जाता है। टॉपिक जो है आपको सुबह मॉर्निंग में बताया जाता है। उस टॉपिक का जो है टेस्ट जो है शाम को जो है इवनिंग में, यानी कि 9 बजे, अपन बोल सकते हैं रात ही मान लो कि 9 बजे जो है अपन इसका टेस्ट करते हैं, क्विज करते हैं। यानी कि 2 टेस्ट जो है अपने अब तक हो चुके हैं और उन 2 टेस्टों के माध्यम से गुप्त काल जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पहला जो टेस्ट था उसमें अपन ने पढ़ा था गुप्त काल में साहित्य, उसके टॉप जो 20 क्वेश्चन हैं वो अपन ने यहाँ पे कवर किए थे। दूसरा जो टेस्ट है उसमें अपन ने शामिल किया था गुप्त काल में स्थापत्य और गुप्त काल में कला का विकास, उसके भी जो 20 क्वेश्चन हैं वो अपन ने शामिल किए थे इसमें। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरपीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, यानी कि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको ही शामिल किया जाता है। लेवल के आधार पर जो है क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो है उस टेलीग्राम पर आपको ऐड होना है। उस ऐड होने के बाद में सुबह जो है मॉर्निंग में जो है आपको टॉपिक बताया जाएगा। जो टॉपिक बताया जाता है उस टॉपिक का जो वीडियो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उसी ग्रुप में जो है मिल जाता है। उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो को घंटा या 2 घंटे में जो है आपका 20 या 25 मिनट का वीडियो होता है, तो घंटे 1.5 घंटे में जो है उसको देख करके आराम से
उसको याद करके, और शाम को जो है रात को 9 बजे जो है उसका टेस्ट देना है। तो इस प्रकार से जो है ये बेहतर रणनीति है टॉपिक को याद करने की। तो ध्यान में रखना है ये टेलीग्राम वाली बात। कल जो है 20 जनों ने जो है टेस्ट दिया था, शानदार थे। पहला जो टेस्ट दिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 जने थे। कल जो टेस्ट दिया था उसमें 20 जने हैं। तो आज जो टेस्ट देंगे उसमें ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है। आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।